कथा मालिक सुनो 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 सूचना। कथा मालिक 20 रुपया में कन्यादान। काय को अंतिम दिनों है चाचा। ले लियो कन्यादान लाडो मेरी सगाई। ले लियो कन्यादान लाडो मेरी सगाई। के मेरी के पापा चले दियो के मम्मी चली दियो। के मेरी के पापा चले दियो के मम्मी चली दियो। माताएं धीरे धीरे आती जाएं, कन्यादान करके अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो भी श्रृंगार लेकर के आई हैं वो ब्यास। अरे बहुत बढ़िया। ये राजकाज का रोज रोज होता है। अब 500 रुपया तक कन्यादान ले तो रहे हम जना कह रहे रात में नींद आए ना। आगे तुम्हें कन्या मिलेगी रूप से कन्या मिलेगी। आगे तुम्हें कन्या मिलेगी समर कन्या मिलेगी। आगे तुम्हें कन्या मिलेगी रूप से कन्या मिलेगी। आगे तुम्हें कन्या मिलेगी माधव कन्या मिलेगी। कर लियो कन्या दान आगे आगे के लगत है। कर लियो कन्या दान आगे आगे के लगत है। कर लियो कन्या दान आगे आगे के लगत है। कर लियो कन्या दान आगे आगे के लगत है। आगे तुम्हें गंगा मिलेगी रूप से गंगा मिलेगी। आगे तुम्हें गंगा मिलेगी माधव गंगा मिलेगी। कर लियो असधान आगे आगे के लगत है। कर लियो असधान आगे आगे के लगत है। मरहे के बीच लाडो ने केस सुखाए। मंडप के बीच लाडो ने केस सुखाए। मरहे के बीच लाडो ने केस सुखाए। मंडप के बीच लाडो ने केस सुखाए। जब शादी हुई और जब शादी हुई याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, धीरे धीरे सारी रस्में पूरी हो गई। पहला विवाह हुआ है रुक्मिणी के साथ में 16,108 विवाह हुए। माफी चाहेंगे 16,108 विवाह। 16,108 विवाह कैसे हुए? प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ। एक राक्षस था भौमासुर नाम का राक्षस, जिसका प्रण था कि 16,100 कन्या हम अपने कैद में कर लेंगे, तब एक साथ में 16,100 की शादी करेंगे। 16,100 कन्या जिस समय कैद भई हैं, तो सब कन्याओं ने भगवान को बुलाया। भगवान ने उस राक्षस का वध कर दिया। जब राक्षस का वध किया तो सब कन्याओं ने कहा, प्रभु अगर हम अपने अपने घर गए तो पता नहीं समाज क्या कहेगा। बहुत दिन हो गए घर से बाहर हैं, पता नहीं समाज कौन सी दृष्टि से देखे। अब मुझे अपना नाम दे दो। तो भगवान ने अपना नाम दिया उनको 16,100 को। अब 8.5 कैसे हुई? 8 इनकी पटरानियां थी, आदि थी कुब्जा। इस प्रकार 16,108 विवाह बताए गए हैं। अब आओ इनके बचपन में ध्यान देंगे। बचपन में क्या हुआ? कहते कर्मों से अमीरी और कर्मों से गरीबी। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, तुम पकड़ ले, फोन पकड़े तुम थाली पकड़ लो। हैं? हाँ सही है। तो का बाई में दी थारी में
याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जनवेद जनवेद भाई जहां भी हो व्यास गद्दी के पास आ जाओ। किनके तुम्हारे तो ना हो तो तुम ले लो जिम्मेदार। अरे उनके ना हो तो याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, भगवान कन्हैया ये बचपन में गुरु शांतिपन की यहाँ विद्या ग्रहण कर रहे थे। और सुंदर मैया बुआ आ फोटो खींचो। हाँ हाँ बुआ को फोटो खींचो भैया। बाबा तो लगे बुढ़ापो है बुआ पे, हम नए हैं। हाँ बुआ है हमारी तो बुआ है मैया ये बढ़िया ऐसे डियन। अब खींचो। बोलिए गोविंद भगवान की। हसत भगत कट जाइए का दिन चूल्हा दगा दे जाइए। बुआ एक और हो जाए, एक और हो जाए। हाँ गाड़ी गला ना गद्दी है, आसन है। अब बुआ सही ऐसो आशीर्वाद दियो साल पट्ट के तुम्हारी बहू आ जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। बुआ के ताली हो जाए। देखो ऐसे हो तो परमहंस, इंतकात परमहंस बही दे। अब तुम तो संज्ञा को विचार जरूर कर रहे हो, पता ना जो है कैसे। देखो हंसी ले बोई संग, खाए ले बोई संग, पहन ले बोई संग, न कोई लेके आओ न कोई लेके आओ। बही ध्यान दो, गुरु शांतिपन की यहाँ विद्या ग्रहण कर रहे थे भगवान कन्हैया, इनके मित्र थे सुदामा। लाला बहुत गत की बात, मैया ने कहा लाला तुम जंगल चले जाओ, लकड़ी तोड़ के लेके आओ। लकड़ी तोड़ने के लिए भेजा, सुदामा को चना दे दिए कि जाओ अगर भूख लगे तो दोनों भैया मिलके चब लेना। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जैसे ही जंगल में पहुंचे हैं तोड़ते